क्या किसी इंसान को डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? ये सवाल कई सालों से कानून, नैतिकता और समाज के बीच बहस का विषय रहा है। अब इसी सवाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ एक परिवार की वर्षों पुरानी पीड़ा को समझने की कोशिश की है, बल्कि भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर चल रही बहस को भी नई दिशा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसले में 13 साल से कोमा में पड़े 31 वर्षीय युवक हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश पिछले कई सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। अदालत ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स को निर्देश दिए हैं कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह हटा दिया जाए। ये फैसला जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनाई है। असल में ये याचिका हरीश के माता पिता निर्मला राणा और अशोक राणा के दायर की थी। उनका कहना था कि 13 साल से बेटे को इस हालत में देखना उनके लिए बेहद पीड़ादायक है और अब उसकी हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं बची है। हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए और तब से वो कोमा में है। डॉक्टर के मुताबिक वो क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित है, जिसमें मरीज पूरी तरह से वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पर निर्भर हो जाता है और रिकवरी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि कई बार अदालतों को जीवन और मृत्यु जैसे बेहद संवेदनशील सवालों पर फैसला लेना पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की प्रकृति टू बी और नॉट टू बी का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला तभी लिया जाना चाहिए जब ये चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो और मरीज के सर्वोच्चतम हित में हो। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया को पर साफ कानून बनाने पर विचार करने की भी सलाह दी है। यानी ये फैसला केवल एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि भारत में गरिमा के साथ मरने का अधिकार और इच्छा मृत्यु पर होने वाली भविष्य की कानूनी बहसों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल है। आप बने रहिए India.com।